ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 3.3 जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज जहाँ पर यूज हो रही हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफिनीशन आर प्रॉपर्टी यूज। तो कह रहा है कि यहाँ जो खाली जगह दिया गया है, ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इसको फिल करना है और इसमें आपको उसका डिफिनीशन या प्रॉपर्टी बताना है जो आपने यूज किया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है AD, हम देख रहे हैं कि AD यहाँ पर साइड है, तो AD जो होगी वो BC के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि एंगल DCB मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा? तो वो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों इक्वल होता है? ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, OC इज इक्वल टू OA। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों डायगोनल का बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है, बाइसेक्टर पॉइंट होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB का मतलब इस एंगल का मेजरमेंट प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA इस एंगल का। तो ये जो इसमें एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। आप इसको एडजेसेंट भी बोल सकते हो और इसको आप कोई इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो। तो इसमें इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आप ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x y z। इसमें जो आपके अननोन्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर 100 है तो इसमें y की जो वैल्यू होगी वो 100 डिग्री होगी। कंफर्म? अब देखिए, ये एंगल B और एंगल C सप्लीमेंट होते हैं। तो ये 100 है तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। और चूंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए z की वैल्यू भी आ जाएगी 80 डिग्री। क्लियर? चलिए अब इसमें देखिए, ये 50 है तो ये y की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 100, क्योंकि y और 50 डिग्री, सॉरी 100 नहीं होगी, 130 डिग्री, क्योंकि इनको सप्लीमेंट होना है और यही y x के बराबर है। तो यहाँ x की वैल्यू भी 130 डिग्री आ जाएगी। और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हुए तो इसकी वैल्यू भी 130 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, समझ में बात आई? अब चलिए इसमें देखते हैं। देखिए, ये 90 का सिंबल है तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 90। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया है, तो इसका दोनों का सम कितना हो गया? 120। तो ये y की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 60, क्योंकि इन तीनों को मिलकर 180 डिग्री बनाना है। और ये y जो है ये z का, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
इंटीरियर क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी, तो मैं नाम भूल गया था। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जेड की वैल्यू भी जो है वो 60 डिग्री हो जाएगी। समझ में बात आई। अब यहाँ पर देखिए ये 80 डिग्री है और ये जो एंगल है ये करिस्पॉन्डिंग एंगल हुआ 80 का, तो इसकी वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगी। और ये 80 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 80 इक्वल होते हैं, तो ये भी 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। और इसको कम सप्लीमेंट होना है तो ये 100 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। और इसमें देखिए ये आपका 112 है तो ये भी 112 हो जाएगा, 112 डिग्री। ठीक है, और 112 और ये 40 तो ऐड हो गया दोनों, तो कितना हो गया 152 डिग्री। और तो जो x है, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे, 180 माइनस 152 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 डिग्री। तो 28 डिग्री x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हो गई 28 डिग्री। और ये जो x है ये अल्टरनेट इंटीरियर है किसका, z का, तो z की वैल्यू भी आपका 28 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आई। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल डी और एंगल बी क्या है, अपोजिट एंगल। वो कह रहा है कि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो कोई बहुत सफिशिएंट जानकारी नहीं है। दूसरा कह रहा है ए टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 4.4। क्या ये होगा, नो, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। आप इसका रीजन दे सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अब तीसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। क्या ये पैरेललोग्राम होगा, तो सीधा सीधा इसमें दिखाई दे रहा है कि नो। और रीजन क्या आप लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि ड्राई रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। तो आप इसका रफ फिगर ड्रा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ दो एंगल हमको बराबर करना है। तो आप एक एंगल कहीं पर यहाँ पर आप मान लीजिए इक्वल एंगल का बना लीजिए, एक एंगल ये बना लीजिए, है ना, और दूसरा एंगल मान लीजिए कि ये बना लीजिए आप। अब मान लीजिए ये 100 डिग्री है और ये भी 100 डिग्री है। तो ये हो सकता है कि दो अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के हों लेकिन वह पैरेललोग्राम न बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कह रहा है कि ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं पैरेललोग्राम इंसर्ट हो सकता है कि नहीं। पैरेललोग्राम इंसर्ट हो जाएगा तो हम इसे बना लेंगे। एक शेप हम बनाना चाहते हैं पैरेललोग्राम का, जी हाँ पैरेललोग्राम इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया है।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये मान लीजिए 3x है और ये एंगल आपका 2x है। तो अब क्या है कि हम जानते हैं कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम होना है 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 36 डिग्री। तो जो एंगल 3x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 36 डिग्री माने 108 डिग्री, और जो 2x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 36 डिग्री दैट इज 72 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं, ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कराए 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यही फिगर हम लोग इसमें ले सकते हैं, इसी फिगर पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक फिगर हम ड्रा कर लेते हैं। ये मान लीजिए फिगर हो गया आपका, है ना। और कराए कि दोनों एडजेसेंट एंगल सेम मेजर के हैं। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू x है और x है, की वैल्यू x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिल जाती है 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये अगर 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री हुआ, और इसका अपोजिट, इस एंगल का अपोजिट ये एंगल, ये 90 डिग्री हुआ, और इसका अपोजिट ये 90 डिग्री हुआ। तो या तो ये जो पैरेललोग्राम है यह एक रेक्टेंगल है, आइदर ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ये देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो देखिए ये अगर 70 डिग्री है तो ये एंगल इसका हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अच्छा, ये 110 अगर हुआ तो x की वैल्यू भी 110 हो जाएगी। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। बात समझ में आ रही? और ये देखिए ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये 110। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y जो है इसका देखिए अल्टरनेट इंटीरियर है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। और देखिए 110 और 40 कितना हो गया? इन दोनों को सम कर दें तो 150 डिग्री, और ये जो z बचा ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री।
150 को अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो इसको हम समराइज अगर करें तो x की वैल्यू हो गई हमारी 110 डिग्री, y की वैल्यू हो गई 40 डिग्री और z की जो वैल्यू आई वो हो गई 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, कराए द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। तो देखिए सबसे पहले ये जो 3x है ये 18 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/3 दैट इज 6 पहले फिगर के लिए, इसके लिए। और ये जो 26 है ये इक्वल टू हो जाएगा 3y - 1 के। तो -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए तो 3y की वैल्यू हो जाएगी 26 और +1 ये हो जाएगी 27। तो y की वैल्यू हो जाएगी 27/3 दैट इज 9। इसी तरह से देखिए ये जो रंस, ये जो पैरेललोग्राम है आपका सेकंड में, तो पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब कि y + 7 = 20। ठीक, तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 20 - 7 दैट इज 13। अच्छा, y की वैल्यू 13 आ गई तो y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, मतलब अब यहाँ पर देखिए ये जो x + y है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि x + 13 = 16 और ये +13 को आप अगर राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। बात समझ में आई? चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 9, इन द एबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो रिस्क ये देखिए RISK रिस्क और क्लू CLUE दे आर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये 120 है तो ये अगर 120 है तो इसमें थोड़ा सा इसको हम बड़ा करें तो आपको समझ में आएगा। फिगर थोड़ा हम बड़ा करते हैं। ओके, देखिए तो ये जो एंगल है इस एंगल के साथ इसको ये एडजेसेंट है तो इसको 180 होना है। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 60 डिग्री। और ये देखिए ये 70 डिग्री है तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का अपोजिट एंगल है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 70 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया T या पॉइंट T, इस पॉइंट को हमने T दे दिया। तो EST जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें दो एंगल हमको मालूम हो गए। कितने कितने? 60 और 70, उनका सम आ गया 130 डिग्री। तो जो तीसरा एंगल है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 180 - 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 50 डिग्री। बात समझ में आई? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको फिर से छोटा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पर दो ट्रेपेजियम दिए गए हैं तो कह रहा है कि इनको आपको बताना है कि ट्रेपेजियम कैसे हैं ये। ठीक है, देखिए ये 100 है और ये 80 डिग्री है।
तो इनका जो सम है वो कितना हो गया, मतलब ये क्या हुआ है 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट होते हैं तो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल हो गई, बात समझ में आई। तो ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, बात समझ में आई। उसी तरीके से ये जो आपका फिगर क्वेश्चन नंबर सही 11 की बात करते हैं, करा है फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। देखिए ये दिया हुआ है ये जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। तो जो पैरेलल अगर हुआ तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल कोई इंटीरियर एंगल हुए और इनका सम होना है 180 और उसमें से ये एंगल आपका 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सिंपल सा। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, मतलब इसकी बात कर रहा है एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है, इन फिगर 3.34 इस फिगर की बात कर रहा है। इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी को फाइंड करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। देखिए ये जो लाइन एस पी है वो आर क्यू के पैरेलल है और ये 90 डिग्री है, मतलब ये जो लाइन एस आर है वो परपेंडिकुलर है आर क्यू पर, मतलब कि एस आर परपेंडिकुलर टू आर क्यू। तो एस आर अगर आर क्यू के परपेंडिकुलर है तो ये एस पी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा, बात समझ में आई। तो अब देखिए अब यहां से ये एंगल क्यू और एंगल पी ये हो गए कोई इंटीरियर एंगल और इनका सम होना है 180 डिग्री। तो ये आपका 130 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 130, बात समझ में आ रही है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर क्वाड्रिलेटरल का हम लगा दें और इस एंगल को मान लीजिए हमको नहीं मालूम है, तो ये एंगल मान लीजिए हमको नहीं मालूम है, तो एंगल पी ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर सबका सम माने 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 180 और प्लस 130 प्लस पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 210 डिग्री, ठीक है, सॉरी 310 डिग्री, 310 डिग्री प्लस पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 310 डिग्री को अगर आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में तो 310 डिग्री माइनस हो जाएगा और एंगल पी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 50 डिग्री। ये आपका दूसरा मेथड है। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसको डिस्कस करिए। आगे इसमें एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।